एमपी 3 से ग्रसित है। कर्ज, क्राइम और करप्शन। एमपी में माफियाओं की जड़ें जम चुकी हैं। सरकार में आनंदम विभाग का गठन हुआ था, लेकिन आज प्रदेश में आत्महत्या का रेट बढ़ता जा रहा है। आदिवासियों से अत्याचार में एमपी नंबर 1 है। मोहन यादव से बार बार आग्रह करने के बाद भी बढ़ते अपराध को लेकर गंभीर नहीं हुए। नेता प्रतिपक्ष के अध्यक्षता में कमेटी का होगा गठन। SC/ST के सभी विधायक भी होंगे कमेटी में शामिल। प्रदेश में बढ़ते अपराध पर एक व्हाइट पेपर तैयार कर मुख्यमंत्री को सुझाव दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री से मिलकर देंगे सुझाव। जीतू पटवारी मुख्यमंत्री ने SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाली राशि की दी गई। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री से सागर घटना में पीड़ितों को 50-50 लाख देने की मांग की। भाई ने विरोध किया, उसकी हत्या कर दी जाती है। बहन और उसकी माँ और उसके चाचा इस पूरी हत्या के गवाह थे। उसमें से बहन की हत्या कर दी जाती है और चाचा की हत्या कर दी जाती है। माँ ही बची है, पूरा घर तोड़ दिया जाता है। और इस तरह के भयावह स्थिति के बाद भी मोहन यादव जी कहते हैं कांग्रेस को ऐसे विषय पे राजनीति नहीं करना चाहिए। मोहन यादव जी, दायित्व तो आपका था कि आप पहले दिन पहुँचते। मैं एक दिन बाद दाह संस्कार में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी गए, कोई राजनीति की। मैं दूसरे दिन परिवार के साथ गया, उनकी जितनी हमसे बन पड़ी आर्थिक सहायता की, उनके दर्द को हमने आत्मसात किया। मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि आएगी। जैसा वो धार्मिक बातें करते हैं, महाकाल से सबको जोड़ते हैं, जब भी कोई भाषण देंगे भावनात्मक बातें करेंगे, इतिहास की बातें करेंगे, महाकाल की बातें करेंगे, ये अपनी जगह है, वो सम्मान है उनके ज्ञान का, पर उनके कार्य का भी सम्मान हम करना चाहते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था गृह मंत्री जी सुधारें। अब मैं बार बार ये बात नहीं दोहराऊंगा कि आप 2 पद नहीं संभाल सकते हो, एक छोड़ दो, मैंने कह दिया। अब मैंने उससे आगे की लाइन ली है कि हम आपको सजेशन और सुझाव देंगे, कानून व्यवस्था सुधारो। कि प्रदेश हमारा है तो हमारा सबका मिलकर धर्म होता है कि प्रदेश बदनाम न हो। इसका जो टैग लगता जा रहा जंगल राज का, कानून व्यवस्था का समाप्त होने का, इससे बचे प्रदेश। इसके लिए हम एक सारी 2 महीने की घटनाओं को लेकर एक विस्तृत नोट बनाएंगे, एक वाइट पेपर बनाएंगे और सरकार को, मुख्यमंत्री को, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे सुधारो उसके सजेशन भी देगी। हम उन लोगों में से नहीं है कि केवल आरोप लगाना और राजनीति के नाम पर रोज आरोप प्रत्यारोप की बात करना। मैंने जब भी सीएम से बात की इस संदर्भ में, ट्विटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, तो सुझाव के साथ की। कभी नफरत और घृणा और राजनीति की रोटियां सेकने के नाम पे नहीं की। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद आपको जो आप उस परिवार से मिलने गए। पर आप जब मिलने गए तो आपने जो ST/SC की इस तरह के अत्याचार में जो सरकारी नियम होते हैं उसके हिसाब से उनकी सहायता की। आपने नहीं देखा कि ये राजनीतिक संरक्षण में उनके साथ अत्याचार, अनाचार और हत्याएं हुई है। तो 50-50 लाख रुपए मैंने आज सुबह ही आप जाने के पहले आपको एक पत्र के माध्यम से ओपन आपको टैग करके बोला था कि परिवार की सहायता करें। क्यों? क्योंकि मैं कल गया था, मैंने देखा भयावह स्थिति है परिवारजनों, गरीबी की, महंगाई की। एक बुजुर्ग माता जी का मैंने वीडियो जारी किया है ट्विटर पे। उसने कहा पैसे नहीं थे भेजने के जब उसकी लाश पड़ी थी, तो मेरे पास 2000 रुपये किसी से लेके उस वीडियो में है। मतलब आर्थिक तंगी कितनी भयंकर है। 2000 रुपये के लिए उस परिवार में या ऐसे परिवारजनों में त्राही है बुंदेलखंड के। मुख्यमंत्री जी, आप 50-50 लाख रुपए देके सहायता मृतकों की करनी चाहिए। आपको धर्म है, आपका दायित्व है। जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि कांग्रेसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कोई बचे ही नहीं है। 5 लाख से ज्यादा कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस अब केवल फेसबुक और सोशल मीडिया पर दिखाई देती है। जमीन पर कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है और ना ही नीति है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में नकारात्मक भूमिका निभा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक नकारा विपक्ष की भूमिका निभा रही है। किस तरह से 15 महीने की कमलनाथ सरकार में मंत्रालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया था और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार स्वयं अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठाते थे। ये सबके सामने है किस तरह से तुगलक रोड घोटाला, 24 अकबर रोड घोटाले और मध्य प्रदेश की जनता का पैसा भ्रष्टाचार में डुबाया जा रहा था। सबने देखा। ऐसे में जीतू पटवारी केवल और केवल एक अगंभीर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इस तरह की भूमिका की वजह से ही मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास करना छोड़ दिया है।